तेजस्वी यादव का सबसे खास दोस्त रमीज नेमत, वही रमीज नेमत जिसके ऊपर रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की बहन और लालू यादव की बेटी आरोप लगाती हैं कि उसने मुझे गाली दिया और उसके कहने पर या उससे सवाल पूछने पर तेजस्वी यादव ने मेरे ऊपर चप्पल चलाया। जनता दल यूनाइटेड इस बात को लेकर एक पत्र लिखती है पुलिस विभाग के मुखिया को और कहती है कि ये जो रमीज नेमत है, उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर जो है, ये गैंगस्टर तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है कि विदेश गया है। इसके ऊपर नजर रखी जाए। रमीज नेमत आखिरकार कितना बड़ा गैंगस्टर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत जेल में डाला था। इसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई करी थी और इन तमाम कार्रवाइयों के कारण वो लंबे समय तक जेल में रहा। लेकिन वो तेजस्वी यादव का दोस्त था, तो जेल से निकलने के बाद तेजस्वी यादव के लिए काम करने लगा। एक और व्यक्ति का नाम लिया जाता है देवा गुप्ता, जिसके बारे में जेडीयू कहती है कि वो बिहार के टॉप 100 यानी कि टॉप 100 जो अपराधी हैं उनमें शामिल है और 1 लाख रुपए का इनामी है। वह भी तेजस्वी यादव के साथ विदेश गया हुआ हो सकता है। हमने यह सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि जरा रमीज नेमत और देवा गुप्ता, इन दोनों के बारे में चर्चा की जाए। सबसे महत्वपूर्ण कि रमीज नेमत से तेजस्वी यादव का कांटेक्ट कैसे हुआ था, सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रमीज नेमत कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके चाचा पूर्व सांसद रहे हैं, उसके अपने ससुर पूर्व सांसद रहे हैं और रमीज नेमत पर एक आरोप लगा था, जिसके बाद से उसकी 4 करोड़ लगभग 70-75 लाख की जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 4 करोड़ 75 लाख की जमीन का मामला यह है कि यह आरोप लगा कि वो जमीन अवैध कमाई के जरिए अर्जित किया गया था और यह कहानी रमीज नेमत की है, जिस जमीन को उसके ससुर पूर्व सांसद ने उसे गिफ्ट किया था, उसके नाम पर खरीदा था। अब रमीज नेमत के बारे में और जानिए। रमीज नेमत जिसके ऊपर 11 मुकदमा दर्ज है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए वो बड़ा गुंडा है, यूपी सरकार के लिए वो गैंगस्टर है। तमाम अलग अलग धाराओं में उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, लंबे समय तक जेल में रहा है। लेकिन चूंकि रमीज नेमत दिल्ली के उसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, जिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जो पैसा लैंड फॉर जॉब के मामले से आया, जिसके जरिए एक फर्जी कंपनी बनाई गई और उस कंपनी के नाम पर एक बंगला खरीदा गया, वो बंगला उसी न्यू दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। अब आपको शायद मामला समझ में आ रहा होगा कि इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा क्यों है और कैसे है। ये दोनों मिले कैसे थे? तो क्रिकेट खेलने का शौक है। क्रिकेट खेलने के शौक के कारण रमीज नेमत भी झारखंड से क्रिकेट खेलता था। इसी दौरान तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और तेजस्वी यादव से मुलाकात होने के बाद जब तेजस्वी यादव आरजेडी के एक प्रकार से सर्वे सर्वा बनते हैं, उनको चुनाव लड़ना होता है, वो चेहरा होते हैं पूरे के पूरे बिहार में आरजेडी की तरफ से, तब रमीज नेमत आकर के उनका काम संभालने लगता है। यह कहानी रमीज नेमत की है। यही रमीज है जिसके ऊपर तेजस्वी की बहन रोहिणी कहती हैं कि इसने मुझे गाली दिया है। मतलब कहने का है कि जेडीयू जो कह रही है कि रमीज नेमत तेजस्वी यादव के साथ विदेश गया है, हो सकता है कि वो गया हो, क्योंकि रमीज को तेजस्वी यादव ने वाकई में इतनी छूट दे रखी है, तब वो उनकी बहन को गाली दे सकता है, क्योंकि बिना उनके छूट के किसी की हैसियत, किसी की औकात तो नहीं होगी कि तेजस्वी यादव के परिवार में रह करके उनके घर में उनकी बहन को गाली दे पाए, लालू प्रसाद यादव की बेटी को गाली दे पाए, उस बेटी को जिस बेटी ने अपना किडनी अपने पिता को दिया था और उनकी जान बच पाई थी। तो ये रमीज नेमत की कहानी है। रमीज नेमत उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बड़ा गुंडा है, बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए उनका सबसे प्रिय दोस्त है। अब दूसरा नाम देवा गुप्ता।
मोतिहारी की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। आरजेडी ने विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया था। देवा गुप्ता प्रचार प्रसार करते हैं, लड़ाई में बने रहते हैं, लेकिन अंततः चुनाव हार जाते हैं। उनकी पत्नी भी मोतिहारी नगर निगम में मेयर के पद पर हैं। उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय हैं और देवा गुप्ता के बाद कहा जाता है कि उनके पास अथाह पैसा है। देवा गुप्ता के ऊपर 28 मुकदमा दर्ज है। वो बिहार के टॉप 100 जो अपराधियों की सूची जारी की गई है, जेडीयू कहती है कि उसमें इस देवा गुप्ता का नाम है। जेडीयू की तरफ से दावा करते हुए डीजीपी को पत्र लिख के कहा जाता है कि 1 लाख रुपए का इनाम इस देवा गुप्ता के ऊपर है और ये देवा गुप्ता भी विदेश में हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हो, क्योंकि ये फरार है। तो ये कहानी रमीज नेमत और देवा गुप्ता, जो तेजस्वी यादव के खास दोस्त हैं, और रमीज नेमत तो तेजस्वी यादव के लिए अपने परिवार से भी बढ़कर है। रमीज नेमत को लेकर के ही कहा जाता है और संजय यादव को लेकर कि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच दूरियां बढ़ी। जो रमीज नेमत है उसके लिए तेजस्वी यादव अपनी बहन को चप्पल चला देते हैं और रमीज उनको गालियां दे देता है। इसके बावजूद वो उनका खासम खास बना रह जाता है। तो आप इससे रमीज नेमत की हैसियत कितनी है लालू परिवार के अंदर, इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। बाकी जो तमाम चर्चाएं इस वक्त पर चल रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा, बिहार पुलिस इसके बारे में क्या कहती है, क्या करती है, इस पर अगर कोई वाकई में बड़ा अपडेट आएगा तो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के अगर सहयोगी जो हैं, जो वाकई में पहले जेल जा चुके हैं, जिनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, अगर वो इतने खासम खास बनकर उनके रहेंगे तो सवाल जाहिर सी बात है कि उठेगी। और रमीज नेमत जैसे लोग जो हैं वो तो सीधे तौर पर गुंडे हैं, जिनको किसी एक राज्य की सरकार कई कई महीना जेल में रख चुकी है, जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। और जो रमीज नेमत है वो उस मामले में भी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बाकी रमीज नेमत की कहानी, देवा गुप्ता की कहानी जो थी, हमने आप तक पहुंचाई है। तेजस्वी यादव के लिए ये रमीज नेमत कितना महत्वपूर्ण है, हमने ये भी समझाने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।